हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर बच्चों, अगर आज के इस वीडियो को आप देख लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 अंक बोनस मिल जाएगा। ठीक है, कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में कॉपी। देखो, कॉपी में आपने क्या लिखा है ये मैटर नहीं करता है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी आपने कैसे लिखा है ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आज की इस वीडियो में हम जो नया वाली कॉपी आई है, इस कॉपी को आपको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की जो पहले कॉपी आती थी वो कुछ इस कदर से आती थी। ठीक है, कुछ इस तरह से देता था और आपको ये सब पूरा जो थी पट थी। लेकिन अब जो कॉपी आ रहा है ये इस तरह से खड़ा कॉपी आ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल न्यू कॉपी है और न्यू कॉपी को आपको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी को कैसे लिखे जिससे टीचर जो है ना खुश होकर आपको 100 में 100 नंबर दे दे, ये ट्रिक मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और टॉपर ऐसे ही लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में जिससे उनका एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं कटता। बोर्ड एग्जाम की न्यू कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। अगर इस तरीके से आप कॉपी लिख कर आओगे तो एग्जामिनर खुश होकर आपको 100 में 100 नंबर देगा और आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। कॉपी कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन पेपर और यहाँ पे आंसर शीट ले रखा हूँ। ठीक है, देखिए इस कॉपी को ये नया कॉपी आई है बिल्कुल, और इसको कैसे लिखना है ये जो है अब इस तरह से आ रहा है। ठीक है, इस तरह से कॉपी आ रही है तो इसको कैसे लिखना है और यहाँ पे इसको भरना कैसे, इसमें कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। कॉपी लिखने से पहले आपको इस तरह से 2 ब्लैक पेन लेना है एंड इस तरह के 2 ब्लू पेन लेना है, जिससे अगर एक रुक जाए तो एक से काम चल सके। एक हाइलाइटर का यूज करना है, आपको कैसे लिखना है, इसका यूज कैसे करना है ये भी चीज़ें बताऊंगा। एक आपको इस तरह के ब्लैक स्केच लेना है जिससे हेडिंग वगैरह और चीज़ों को डालने के काम आएगी। और इसके बाद एक 30 सेमी का स्केल लेना है जिससे एक बार में पूरी की पूरी पाई खींचा जा सके। ठीक है, क्योंकि कॉपी लंबी होने वाली है तो 30 सेमी का स्केल आपके बहुत काम देगा। 15 सेमी का लोगे तो 2 बार खींचना पड़ेगा। ऐसे में सबसे पहले मेन चीज़ जो है इसमें कॉपी का भरना है। ठीक है, कैसे भरेंगे जो न्यू वाली कॉपी आई है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपकी जो कॉपी मिलेगा उसमें जिस ईयर में आप एग्जाम दोगे यहाँ पे वो ईयर यहाँ पे सन छपा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से रहेगा। कुछ इसमें नए निर्देश दे दिए गए जिसमें है कि केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी की तलाशी ले सकें। यानी कि आपका तलाशी केंद्राध्यक्ष एवं जो कक्ष निरीक्षक है ये दोनों लोग तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको देखो, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा सावधानी के साथ पालन भी करें। और यहाँ पे है कि निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरना है। इसको भरना कैसे, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसकी भरने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में भरना है। किस में भरना है, सबसे पहले आपको अंकों में। जैसे यहाँ पे है जो चीज़ें लिखा गया उस चीज़ को यहाँ पे भर देना है। जैसे यहाँ पे 12, 34, 57 है तो यहाँ पे हम भर देते हैं। इस तरह से आपको अंकों में भरना है। इसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, ये जो चीजें इनको सिर्फ और सिर्फ शब्दों में लिखना। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आपको भरना 1, फिर 2 है तो इस तरह से कामा लगाकर आपको 2 भरना है। इस तरह से देखिए, अगर इसमें नहीं अटता है पूरा तो इसके नीचे आप इस तरह से लिख देना। ठीक है, अटने की संभावना बहुत कम है। इसके बाद यहाँ पे विषय, देखिए विषय जो है हमारा हिंदी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हिंदी। इसके बाद जो प्रश्न पत्र हमारा है ये केवल होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है केवल, एक केवल पेपर चलता है। इसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, संकेतांक इसमें क्या है, 801 बीडी है तो यहाँ पे सिंपल क्या करना, 801 बीडी भरना है इस तरह से। अब यहाँ पे परीक्षा का दिन जो है बुधवार, तो यहाँ पे भर देंगे बुधवार। अब यहाँ पे परीक्षा तिथि एवं पाली भरना है, तो परीक्षा जिस तिथि को आपको यहाँ पे इसको भर देना है। इसके बाद यहाँ पे क्या भरना है, एक कामा लगाना है। और पाली पूछ रखा है तो पाली जो होगा वो हाई स्कूल का प्रथम पाली होगा, वहीं इंटरमीडिएट का जो होगा वो द्वितीय पाली होगा।
तो यहाँ पे आपको वो जो भी पाली आपका होगा यहाँ पे भर लेना है। यहाँ पे केंद्र का नाम, ठीक है, तो आप जिस भी जहाँ पे गया है आपका एग्ज़ाम, ठीक है, उसका जो भी नाम है वो आपके एडमिट कार्ड पे हुआ डीएवी, उसको आपको क्या करना है यहाँ पे भर देना है। इस तरह से भरना है, ठीक है। बाकी ये जो नीचे का काम है इसको जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे वो भरेंगे। यहाँ पे कक्ष संख्या रूम, जिस रूम में आप एग्जाम दे रहे हो वो भरेंगे, ठीक है। आप उनका नाम, स्पष्ट हस्ताक्षर और यहाँ पे दिनांक रहेगा। इतना काम सिर्फ आपको 1 से लेकर 6 तक करना था। अब इसके बाद आ जाती है इसको लिखना कैसे है। तो इसका जैसे ही हम इस तरह से फ्रंट पेज को पलटेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, स्केल लेना है। स्केल से आपको पाई खींच लेना है, ठीक है। एक स्केल की इतनी दूरी लेनी है और जब भी पाई खींचेंगे तो हम ब्लैक पेन से खींचेंगे। किस पेन से खींचेंगे, आप ब्लैक स्केच से भी खींच सकते हो। देखिए इसका जैसे फ्रंट पेज पलटते उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एक स्केल इतनी दूरी लेनी, ठीक है। और एक स्केल की दूरी लेकर आपको इस तरह से एक दोहरा पाई खींचना है। यहाँ पर जैसे मैं खींचता हूँ, एक ये हो गया और इसका एक छोटा सा दोहरा कर लेना इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक पाई खींच देना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों कि कुछ चीज़ें जो होती है यहाँ पे शो करना होता है। यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी पाई हमने इस तरह से खींच लिया, काफ़ी इस तरह से आपकी लंबी आएगी। अब इसके बाद क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें सबसे पहले इसमें जो लिखोगे खंड ब से आपको स्टार्ट करना है। अब देखिए आपका जैसे यहाँ पे 20 बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं उसके जस्ट बाद आपका खंड ब आ जाता है और खंड ब में वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न देते हैं। इसको लिखने से पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉपी की शुरुआत कैसे करना है, जिससे एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि आप एक टॉपर बच्चे हो और पूरे कॉपी में आपको एवरेज नंबर देता जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो कॉपी है इस कॉपी पर यहाँ आपको, ठीक है, क्या लिखना है, खंड ब। इस तरह से लिखना है खंड ब। और खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है प्यारे बच्चों, वर्णनात्मक प्रश्न है। तो एक लाइन यहाँ से छोड़ना है और यहाँ पे लिखना वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ पे हो गया वर्णनात्मक प्रश्न। अब इसके बाद आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 21 हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पे डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 21। इसके नीचे स्केल से क्या करना है, आपको डबल पाई खींच देनी है। और देखिए हमने यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 21 डाला, इसके नीचे डबल पाई खींच दिया। जो प्यारे बच्चों आपका गद्यांश आता है बोर्ड एग्जाम में 2 ठो आता है, एक तो ये आता है, एक इसका अथवा करके इस पार आता है, ठीक है। आप चाहो तो इसको हल करिए, आप चाहो तो इसको हल करिए, लेकिन एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने किसको हल किया। आपको क्या करना, इसके शुरू के 1 से 2 अक्षर, जैसे यह एक नैतिक, और लास्ट का 1 से 2 अक्षर डैश डैश लगाकर हो गया है, इतना लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यह एक नैतिक। इसके बाद आपको इस तरह से क्या लगाना है, डैश डैश। ये लगाने के बाद इसका लास्ट का 2 से 3 अक्षर क्या है, हो गया है, इसको आपको लिखना है यहाँ पे, हो गया है। इतना हो गया, ठीक है। अब एग्जामिनर को ये पता चल गया कि आपने पहले वाले ये जो गद्यांश है इसको अटेम्प्ट किया। इसमें जो पहला चीज आती है ये देता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। तो संदर्भ के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस पाठ का है, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि इसके लेखक कौन है। अगर देव ये 2 चीज़ें नहीं पता रहेगा तब तक हम कैसे जान पाएंगे और कैसे इसके संदर्भ को लिख पाएंगे। तो पाठ कैसे पता चलेगा, तो आपको इसको पूरा का पूरा पढ़ना है। जब आप पढ़ोगे तब आपको धीरे धीरे आइडिया लगेगा कि ये इस पाठ का है। तो ये जो पाठ है आपका, ये लिया गया है भारतीय संस्कृति पाठ से, ठीक है। और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले नंबर पे क्या इसमें दे रखा है, पहला नंबर पे है संदर्भ लिखने के लिए। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे और इस तरह से पहला नंबर डालेंगे और यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे संदर्भ, और इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। अब देखिए संदर्भ हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया, इसके नीचे डबल पाई इस तरह से खींच दिए। अब लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक।
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब ये किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया? हिंदी को। हिंदी को जब भी लिखेंगे ब्लैक पेन से और इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। इस चीज का आपको ध्यान देना है। इस तरह से हिंदी के गद्य खंड में संकलित इतना लिखेंगे। गद्य खंड में संकलित ये किस पाठ से लिया गया है? तो हमने आपको बताया कि ये लिया गया भारतीय संस्कृति पाठ से। इसको ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। भारतीय संस्कृति नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, नामक शीर्षक से लिया गया है। अब लिखेंगे इस पाठ के लेखक। इस पाठ के जो लेखक है उनको ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह से लिखेंगे। ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी हैं। देखिए, अब इस तरह से आपको लिखना क्या है? संदर्भ। ठीक है, यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति शीर्षक को ब्लैक पेन से और इस तरह से कॉमा में नामक शीर्षक से लिया गया है। इस पाठ के जो लेखक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब देखिए, इतना हमने लिख दिया, इसका 2 नंबर हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन देता है। ये देता है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करनी प्यारे बच्चों? यहाँ से लेकर यहाँ तक के शब्द के नीचे इस तरह की एक रेखा, इस तरह की एक लाइन खींची गई। इसी की व्याख्या बस अपने शब्दों में करना होता है। ठीक है, जैसे कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिसने हमें अमृत मतलब जो हमेशा जिंदा रहे की याद दिलाकर हमारी सूखी हुई हड्डियों में, ठीक है, जो हमारी हड्डियां सूख गई थी, जो हमारी आशा बूझ गए थे, नई मज्जा डाल दी। नई का मतलब नवीन डाल लिख सकते हो। ठीक है, मज्जा डाल दी मतलब जैसे है वैसे ही एक आध शब्द को बदल कर लिख दिया जाता है। लेकिन इसके लिए लिखने का क्या तरीका होता है जिससे टीचर इंप्रेस हो? सबसे पहले यहाँ पे दूसरे नंबर पे है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आपको क्या करना है? इस कॉपी में एक क्वेश्चन करने के बाद 1 और 2 लाइन का गैप करने के बाद यहाँ पे डालना है आपको ये रेखांकित अंश की व्याख्या। एक क्वेश्चन करने के बाद 2 से 3 लाइन का गैप करना है। यहाँ पे क्या डालेंगे? रेखांकित अंश की व्याख्या। हमने डाला रेखांकित अंश की व्याख्या, इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। अब देखिए, किसी भी रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने से पहले, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने से पहले हेडिंग डालना है, इसके नीचे पाई खींचना है और एक चीजें लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना आपको लिखना है। क्या लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। अब देखिए, इतना हमने लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। अब इसके बाद यहां से लेकर पूरी यहां तक जो आपकी है रेखांकित अंश की व्याख्या, आपको क्या करना है? यहाँ पे इस तरह से पूरा का पूरा क्या कर देना है? लिख देना है। ठीक है, ऐसे आपको पूरा का पूरा लिख देना है यहाँ पे। अब इसके बाद इतना जब से ही आप लिख लेते हो तो अब आपको एक इसमें और भी क्वेश्चन आता है। ये आता है तीसरा नंबर की मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले तीसरा नंबर डालेंगे और यहाँ पर देखिए आपको मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसमें ढूंढना होता है। यहाँ पे मानव है, यहाँ पे मानव मिल गया। अत्यंत आवश्यक, यहाँ पे अत्यंत आवश्यक हो गया। ये पूरी जो लाइन है ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि सत्य और अहिंसा जो है आज मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो इसको लिखने के लिए आपको क्या करेंगे? जैसे ये यहाँ पे इंड होता है तो 2 लाइन का गैप करके यहाँ पे डालेंगे तीसरा नंबर। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा डालने के बाद लिख देंगे सत्य एवं अहिंसा।
इस तरह से देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर डालें और सत्य एवं अहिंसा आज मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। यहाँ पर जैसे हमने लिखा प्रस्तुत और यहाँ पे लिखा है गद्यांश, इन दोनों शब्दों के बीच की दूरी पिन की मोटाई इतना आपको रखनी है जिससे देखने में अच्छा सुंदर लगे। अगर आपकी राइटिंग जो है पढ़ने योग्य है, साफ सुथरी है, फर्स्ट 2 से 3 पेज पे कट क्रॉस नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना है, और 2 से 3 पेज आपको अच्छे से लिखने की पूरी प्रयास करना है। ऐसे में जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है यही चीज़ें होता है, टीचर पे पढ़ता है तो समझ जाता है कि आप एक अच्छे बच्चे हो पढ़ने में, और आपको पूरे कॉपी में एक एवरेज नंबर देता चला जाएगा। और एक जो चीज़ है जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस रहती है एग्जामिनर की, वो है आपका इसमें 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपको लिखने के लिए आता है जीवन परिचय। ये देखिए यहाँ पे आया हुआ है 26, लिखा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत सर, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसे आपको लिखना कैसे ये चीजें देख लीजिए। इसमें देखिए आपको जीवन परिचय लिखने का 3 अंक और इसके कुछ रचनाओं के नाम लिखने के लिए 2 अंक मिलते हैं। इन टोटल यहाँ से आपको 5 अंक मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखा गया, सबसे पहले आपको लेखक परिचय, इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जो भी कर रहे हो जिसका लिखना है उसको यहाँ पे कुछ संक्षिप्त परिचय इस तरह से लिखनी है। यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डालनी है। इनके जन्म को ब्लैक पेन से, पिता के नाम को, माता के नाम को ब्लैक पेन से। नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह से इनकी मृत्यु को भी ब्लैक पेन से। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है। ऐसे आप लिखोगे तो 2 अंक किसका मिलता है, 3 अंक किसको मिलता है। टोटल यहाँ पे इस तरह से आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएगा। इस पे ज्यादा फोकस रहता है एग्जामिनर को, और ये मौका होता है जहाँ पे एग्जामिनर आपके नंबर काटते हैं। लेकिन ऐसे लिखोगे तो उनके मौका जो है हाथ से छूट गया और आपको पूरा नंबर दे देंगे। नेक्स्ट निबंध आपको कैसे लिखना है ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सबसे ज्यादा फोकस रहती है। और यहाँ पे 30वां जो होता है निबंध लिखने के लिए आता है, और उस पर कुछ निबंध दे रखा है, ठीक है, जैसे आतंकवाद की समस्या और समाधान। ये देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको निबंध लेखन डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, जो जिस पे लिख रहे हो उसकी टाइटल यहाँ पर होनी चाहिए। हिंदी का कुछ कोटेशन आप चाहते हो इंग्लिश हिंदी दोनों लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद रूपरेखा, इसके बाद ये पूरी हेडिंग डालकर आपको लिखना है इसके बारे में। ऐसे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो पूरी निबंध जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ऐसे आप लिख कर आओगे कॉपी तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा और आपको 100 में 100 अंक मिलेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।